गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन जो चैप्टर पढ़ने वाले बेटा डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसका अपन एक लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। द कॉन्सेप्ट इज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, या अपन इसको सिंपल शब्दों में बोल सकते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो लेट मी टेल यू वन थिंग कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। तो बेटा जब भी आप नॉर्मली उसको समझो कि इलास्टिक क्या होता है, तो इलास्टिसिटी मीन्स योर फ्लेक्सिबिलिटी, योर फ्लेक्सिबिलिटी वुड बी नोन एज योर इलास्टिसिटी। ठीक है, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द डिमांड, अगर अपन डिमांड के बारे में बात कर रहे हैं तो इट वुड ऑलवेज कीप ऑन चेंजिंग वाइज देयर इज चेंज एनी प्राइस। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस में चेंज होता है तो उसकी डिमांड क्वांटिटी की जो है उसमें ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है ना। तो वी हैव टू मेजर इट, हमको उसको मेजर करना पड़ता है कि भाई डिमांड कितने परसेंट से चेंज हो रही है, या तो कुछ परसेंट से इंक्रीज हो रही होगी या प्राइस के चेंज से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो दैट पर्टिकुलर रिलेशन वुड बी स्टडीड हियर। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाज डेवलप बाय अल्फ्रेड मार्शल। उन्होंने उस पर अपने व्यूज प्रेजेंट किए थे। एंड यू कैन इजीली से that elasticity of demand is a, I'm just going to write a simple definition of that particular elasticity of demand, that it is a responsiveness। ठीक है, मेरे वर्ड को ध्यान से सुनना। it is a responsiveness of quantity demanded with respect to its change in price। ठीक है, मतलब कि क्या रिस्पॉन्स होता है क्वांटिटी डिमांड का, मीन्स वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द परसेंटेज ऑफ चेंज इन डिमांड और क्वांटिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्वांटिटी कितनी डिमांडेड होती है जनरल पब्लिक के थ्रू इफ़ देयर इज़ अ चेंज इन इट्स प्राइस, भले ही प्राइस कितने भी परसेंट से चेंज हो। ओके, तो सिंपल शब्दों में अपन ये बोल सकते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है अल्फ्रेड मार्शल ने डिराइव तो किया था, बट उसको और फर्दर जो है व्यूज़, इसके ऊपर व्यूज़ जो है वो प्रेजेंट करे थे मिलर ने और दूसरे इकोनॉमिस्ट ने भी। नेक्स्ट वी हैव टू स्टडी अबाउट दी फॉर्मूला ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो फॉर्मूला जो होता है वो होता है परसेंटेज चेंज इन डिमांड। बेटा जब भी मैं ट्रायंगुलर साइन बनाऊँ ना तो इट्स नोन इज द साइन ऑफ चेंज, चेंज का साइन होता है। मतलब कि जस्ट अज्यूम 20% से प्राइस चेंज हुई और 20% से डिमांड चेंज हुई, तो इट वुड बी नोन एज, इसको अपन क्या बोलने वाले, ट्रायंगुलर वे में लिखने वाले। तो जब ट्रायंगल बनाऊँ तो मैं ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल टाइप का साइन बनाती हूँ, तो इसको अपन बोलते हैं चेंज का साइन। तो जब भी मैं ट्रायंगल साइन बनाऊँ तो आप समझ सकते हैं कि ये चेंज का साइन होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है परसेंटेज ट्रायंगुलर साइन मतलब चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो आप इसी को इसके मीनिंग में भी लिख सकते हो, दैट इट शोज यू द रिलेशन बिटवीन परसेंटेज चेंज इन डिमांड विद रेस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। बेटा अगर फॉर्मूला लर्न होगा तो आप डेफिनेशन मीनिंग अपने आप जनरेट कर पाओगे। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की कितनी टाइप की डिग्रीज होती है इफ वी आर कंपेयरिंग इट विद इट्स प्राइस। अगर अपन प्राइस को कंसिडर करते हैं तो देयर आर 5 कंडीशंस, टोटल मिला के 5 कंडीशंस बनती है। वन इज यूनिटरी इलास्टिक, नेक्स्ट वन इज मोर देन यूनिटरी इलास्टिक, नेक्स्ट वुड बी नोन एज लेस देन यूनिटरी इलास्टिक, देन परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक। तो बेटा सबसे पहले ध्यान रखो कि यूनिटरी इलास्टिक मतलब कि भैया आपकी इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस क्या होगी, 1 की इक्वल होगी। किसकी इक्वल होगी, 1 की इक्वल। मतलब अगर आप ये फॉर्मूला लगाते हो, कौन सा फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, जब इसका आंसर 1 आ जाए, क्या आ जाए, इसका आंसर 1 आ जाए, तो उस कंडीशन में अपन क्या बोलते हैं, इसको यूनिटरी इलास्टिक। क्या बोलते हैं, यूनिटरी इलास्टिक, मतलब यूनिट हो गई, 1 नंबर आ गया आंसर। नेक्स्ट वुड बी मोर देन यूनिट। मोर देन यूनिट मतलब कि आपकी जो इलास्टिसिटी है वो ज़्यादा होगी 1 से, मतलब 1 छोटा हो गया, इलास्टिसिटी क्या हो गई, ज़्यादा। ठीक है, मान लो ऊपर आंसर आ गया 1.2, 1.3, 1.4, मतलब मोर देन 1 आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट वुड बी लेस देन यूनिटरी। तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी जो इलास्टिसिटी है, यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस जो है वो आप लोगों के लिए क्या हो जाएगी, इलास्टिसिटी वुड बी लेस देन 1, मतलब जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, 1 से कम होगा। यहाँ पे आप इस फॉर्मूला में वैल्यू रखोगे तो अभी अपन इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे तो आपको ये चीज़ और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वुड बी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि पूरी तरीके से डिमांड चेंज हो रही है, मतलब कि प्राइस का तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है, डिमांड कुछ भी चेंज हो रही है, मतलब प्राइस तो चेंज हो नहीं रही है, प्राइस एकदम कांस्टेंट हो जाएगी, बट जो चेंज इन डिमांड है, ठीक है, इलास्टिक बोल रही हूँ मैं, इन इलास्टिक नहीं बोल रही हूँ, इलास्टिक मतलब चेंज, तो पूरी तरीके से हमारी डिमांड क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ये चीज़ ध्यान रखो, प्राइस कुछ भी उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो रही है, हमारी चेंज होती जा रही है। ठीक है, आई होप यू गॉट इट, ये चीज़ आप समझ गए होंगे। यहाँ पे हम इन्फिनिटी से कांटेक्ट करते हैं या उससे कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट इज परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। तो ये जनरली उन टाइप के प्रोडक्ट की डिमांड के बारे में अपन बात कर रहे हैं जब ये तो एक इमेजिनरी कंडीशन है, इनइलास्टिक डिमांड। ठीक है, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड मतलब क्या बेटा, तो इनइलास्टिक मतलब चेंज नहीं हो रही,
डिमांड जो है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही है। मतलब चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस या चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में क्वांटिटी आपकी इसकी बात करो तो वो क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल। किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल। ठीक है, मतलब यहाँ पे अपन को क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भैया आपकी डिमांड एक जैसी रहती है, भले ही आप कुछ भी प्राइस रख दो, हाई प्राइस कर दो, लो प्राइस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इलास्टिक के अंदर आपकी डिमांड कंटिन्यू चेंज होती है। मीन्स प्राइस क्या हो जाएगी आपके पास, कांस्टेंट हो जाएगी। एक में प्राइस कांस्टेंट हो गई, एक में डिमांड कांस्टेंट हो गई। आई होप यू गॉट इट। ये आइडिया आपको शायद क्लियर हो गया होगा। अब अपन जो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं वो अपन इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखते बेटा कि हर कंडीशन में कैसा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होगा। तो वैसे तो मैंने आपको यहाँ पे ये बता दिया, एक फॉर्मूला और देख लो सबसे पहले कि ये जो फॉर्मूला परसेंटेज वाला है, इस फॉर्मूले को अपन चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको परसेंटेज नहीं निकालना आता तो आप ये फॉर्मूला रख सकते हो, चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी इंटू पी अपॉन क्यू। ठीक है, इससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करवा देती हूँ। जस्ट अज्यूम एक अपन मैंगो की बात कर लेते हैं। ठीक है, यही साइड में अपन सॉल्व कर लेते हैं। जस्ट अज्यूम अपन बात करते हैं मैंगो की। ठीक है, तो मैंगो की प्राइस जब 50 रुपीज़ पर केजी होती है, समझना, जब मैंगो की प्राइस क्या होती है 50 रुपीज़, तो अपन 2 kg परचेस करते हैं। कितना परचेस करते हैं, 2 kg। पर अब मैंगो की जो प्राइस है वो क्या हो गई है आप लोगों के पास, मैंगो की प्राइस हो गई है 25 रुपये पर केजी। तो आप देखो प्राइस क्या हो गई, कम। तो सीधी सी बात है, प्राइस कम हुई है तो डिमांड ऑटोमेटिकली क्या होने वाली होगी, इंक्रीज होने वाली होगी। मतलब आप पहले 2 किलो खरीदते तो आप 4 kg परचेस करोगे। इट्स एन ऑब्वियस फैक्ट, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब अपन इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो वैल्यू आई थी अपने पास चेंज इन क्यू। तो आप देखो पहले आपकी क्वांटिटी 2 kg थी, अब 4 kg हो गई। तो चेंज कितने से हुआ बेटा, 2 से। मतलब 4 - 2 वुड गिव यू 2। ओके, आई होप ये समझ में आया होगा। फिर चेंज इन पी, मतलब प्राइस कितने से चेंज हुआ, तो भाई प्राइस 50 का 25 हो गया। मतलब प्राइस का चेंज हो गया 25 से। बेटा एक बात याद रखना कि यहाँ पे ये साइन माइनस का नहीं लगाओगे तो भी चल जाएगा, जस्ट बिकॉज ये डिमांड का इन्वर्स रिलेशन ही शो करता है ना। तो माइनस कैंसिल आउट हो जाता है, इसलिए नहीं लगाओगे तो भी चल जाएगा। नेक्स्ट अपन पी और अपॉन क्यू की बात करते हैं। तो पी मतलब ओरिजिनल प्राइस। तो देखो ओरिजिनल प्राइस क्या थी अपनी 50, फर्स्ट प्राइस क्या थी 50। तो 50 अपॉन में क्यू मतलब क्वांटिटी कितनी थी 2 kg। ये अपना फॉर्मूला हो गया। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, 25 से कैंसिल हो गया 50, तो 2 टाइम्स कैंसिल हो गया। मतलब अपनी इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस क्या आ गई, 2 के इक्वल आ गई। इलास्टिसिटी कितनी आ गई, 2 के इक्वल आ गई। इट मीन्स अपन को ये बता रहा है कि भैया आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, 2 के इक्वल है। समझ में आया, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कुछ अगर प्रैक्टिकल आता है तो अपन उस प्रैक्टिकल को भी सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आप इस चीज़ का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखिए। तो बेटा मैं आपको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बता रही हूँ। तो सबसे फर्स्ट अगर अपन बात करते हैं तो यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक मतलब क्या है कि भाई आपकी इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस किसकी, इलास्टिसिटी किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। मतलब ऊपर 50 नीचे भी 50 या ऊपर 100 नीचे भी 100। इट मीन्स कि जितने परसेंट से आपकी डिमांड चेंज हुई है उतने ही परसेंट से आपकी प्राइस भी चेंज हुई है। जस्ट अज्यूम अगर आपकी प्राइस 100% चेंज हो जाती है, 100% इंक्रीज हो जाएगी, इट मीन्स आपकी डिमांड भी 100% से क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। मीन्स चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी जो है वो क्या है, इक्वल है। तो इस कंडीशन के अंदर हमारा जो डिमांड का कर्व बनता है वो हमको ये रिलेशन शो करता है कि भैया चेंज इन क्यू अपॉन क्यू इज इक्वल टू चेंज इन पी अपॉन पी। इट मीन्स यहाँ पे तो आपको पता है यहाँ पे 0 होता है, ये वाई एक्सिस होता है और ये वाला आगे कर लेते हैं इसको एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, जस्ट अज्यूम यहाँ पे इक्विवेलेंट होता है। जैसे फर्स्ट कंडीशन में हम इतनी क्वांटिटी परचेज करते हैं, नेक्स्ट में हमने प्राइस बढ़ा दी, तो आपको पता है प्राइस जैसे ही बढ़ेगी तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये कर्व हमारा कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। मतलब ये जो गैप है प्लस ये जो गैप है ये दोनों क्या हो गए, इक्वल। ये हमारे लिए हमने कर्व को प्रेजेंट कर दिया। बेटा आप पेन से करोगे, सॉरी आप स्केल से करोगे ना तो आपका सही बन जाएगा। ठीक है, मतलब ये दोनों गैप होते हैं ये दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। इसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक। मतलब चेंज इन क्यू और चेंज इन पी जो है, मतलब जितने परसेंट से बेसिकली अगर हम बात करें तो क्वांटिटी जितने परसेंट से चेंज हुई है उतने ही परसेंट से प्राइस चेंज हुआ है। इज इट क्लियर। ठीक है, आगे अपन बात कर सकते हैं मोर देन यूनिटरी इलास्टिक। तो बेटा ये तो नाम से आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि मोर देन यूनिटरी इलास्टिक क्या बताता है। तो मोर देन यूनिटरी मतलब कि हमारा जो इलास्टिसिटी है वो 1 से ज़्यादा है। मतलब ये जो आंसर है, ठीक है, वो 1 नहीं है, 1 से ज़्यादा है, तो उसको बोलते हैं मोर देन यूनिट। इट मीन्स इट इज़ अ कंडीशन वेयर योर क्वांटिटी डिमांडेड वुड चेंज बाय मोर परसेंट एज कम्पेयर टू अ चेंज इन प्राइस। मतलब कि भैया जो हमारी प्राइस है वो क्या है, कम परसेंट से चेंज हुई है, बट क्वांटिटी जो है वो क्या हो गई है, ज़्यादा परसेंट से चेंज हो गई है। क्या हो गई है,
ज़्यादा परसेंट से। तो जस्ट अज्यूम अपन यहाँ पे इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बनाते हैं। तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये हमारे पास 0 है, ठीक है। तो अभी जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि चेंज इन क्यू यहाँ पे ज़्यादा परसेंट से हो रहा है, तो आप सोचो ये अपन ने ग्राफ बनाया, प्राइस अपन ने क्या कर ली, यहाँ पे रख ली, यहाँ पे क्वांटिटी रख ली, मतलब ये पर्टिकुलर प्राइस है, ये पर्टिकुलर क्वांटिटी है। जस्ट अज्यूम अपनी प्राइस क्या हो गई, बढ़ गई। तो आप लोगों को पता है प्राइस हमारी बढ़ी कितने से है, मान लो कुछ परसेंट से बढ़ी है, पर हमारा जो क्वांटिटी डिमांड है ना वो ज़्यादा परसेंट से हो जाएगा। मतलब ये वाला गैप जो है क्वांटिटी डिमांड का, ये गैप क्या हो जाएगा, ये गैप ज़्यादा हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू प्राइस का गैप। समझ में आया। तो हमारा ये जो कर्व है ये इस तरीके से बेंड होता हुआ बनेगा, मतलब ये इक्वल वे में नहीं बनेगा। जैसे वहाँ पे कर्व जो था वहाँ पे दोनों के बीच का डिफरेंस इक्वल आ रहा था, वैसे इन दोनों के बीच का डिफरेंस इक्वल नहीं आएगा। ये वाला जो अमाउंट होगा या ये वाला जो पॉइंट आप प्लॉट करोगे तो ये वाला जो स्पेस है ये ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू ये, मीन्स क्वांटिटी की ज़्यादा रेट से चेंज होगी या क्वांटिटी ज़्यादा परसेंट से चेंज होगी। नेक्स्ट इज रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। तो एज यू कैन गेट इट, ये आपको तो पता ही हो गया कि लेस देन इक्वालिटी सॉरी इनइलास्टिक डिमांड या लेस देन यूनिटरी की बात में क्या हो जाएगा, तो इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब आपका प्राइस ज़्यादा परसेंट से चेंज हुआ, मान लो प्राइस 120% से चेंज हुआ पर डिमांड हमारी सिर्फ 70% से चेंज हुई, तो ये ऐसी कंडीशन है कि प्राइस ज़्यादा परसेंट से चेंज हुआ बट डिमांड जो है वो कम परसेंट से। तो आपको ने एक चीज़ ऑब्जर्व करी होगी, जैसे लेस बोला है तो यहाँ क्वांटिटी कम हो गई, वहाँ मोर बोला है तो वहाँ क्वांटिटी ज़्यादा हो गई, यहाँ इक्वल बोला है तो क्वांटिटी इक्वल होगी। मतलब हमको हर चीज़ में कंपेयर किसको करना है, क्वांटिटी को और प्राइस को, ठीक है। अभी अपन पॉइंट प्लॉट कर देते हैं, तो एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। अब अपन क्या देखेंगे, अब आपको समझ में आ जाएगा कि प्राइस का गैप ज़्यादा होगा और क्वांटिटी का गैप कम होगा। तो जस्ट अज्यूम हमारी ये कंडीशन है जिसमें हमने पॉइंट प्लॉट किया, कर्व ड्रॉ किया, यहाँ पे ऐसे कर्व बन गया। जस्ट अज्यूम अब क्या होगा, हमारा प्राइस का गैप ज़्यादा होगा, प्राइस बढ़ गई तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो प्राइस का गैप ज़्यादा हो जाएगा बट क्वांटिटी का गैप हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आया आपको, जैसे दिख रहा है यहाँ का गैप ज़्यादा है, ये गैप अपना कम है, ठीक है। ये हमारी क्वांटिटी है और ये हमारी प्राइस है, तो ये अपन बोल देंगे इसको लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। नेक्स्ट कंडीशन में अपन बात करते हैं, तो भैया हमारे पास अब दो और कंडीशन बनती है, एक होती है परफेक्टली इनइलास्टिक और नेक्स्ट होती है परफेक्टली इलास्टिक। तो देखो परफेक्टली इनइलास्टिक मैं आपको बोल ही चुकी हूँ, इनइलास्टिक मतलब चेंज तो होने ही नहीं वाली डिमांड, मतलब कि जो क्वांटिटी चेंज है वो बिल्कुल नहीं होने वाला, क्वांटिटी डिमांड जो है वो वही रहने वाली है बट प्राइस चेंज हो सकती है। तो जब ऐसी कंडीशन होती है मैंने बोला परफेक्टली इनइलास्टिक के अंदर, तो उस कंडीशन में क्या हो गया, इन इलास्टिक मतलब कि डिमांड जो है वो चेंज होने ही नहीं वाली, वो ज़ीरो हो जाएगी बट प्राइस चेंज हो सकती है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो अब इस कंडीशन में क्या होता है बेटा, तो देखो यहाँ पे अपना वाई एक्सिस हो गया, यहाँ पे एक्स एक्सिस हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। अब देखो आपको पता है कि इन इलास्टिक डिमांड में आप कोई सी भी प्राइस रख दो, आपकी डिमांड तो वही होने वाली है। मतलब प्राइस, जैसे ये नेसेसरी प्रोडक्ट्स के बारे में अपन बात कर सकते हैं कि कैंसर की दवाई है वो 2000 रुपये में मिलेगी तो भी हम 1 मंथ की परचेस करेंगे, 5000 में मिलेगी तो भी 1 मंथ की परचेस करेंगे। मतलब कुछ भी प्राइस हो उससे अपन को फ़र्क पड़ रहा है क्या, नहीं। तो ऐसी कंडीशन हो जाती है परफेक्टली इनइलास्टिक गुड्स की, दीज जनरली आर नेसेसरी प्रोडक्ट। तो इस केस में आपका जो डिमांड होगा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। बट अगर मान लो ये आपकी फर्स्ट कंडीशन, तो प्राइस क्या है, यहाँ पे आपकी प्राइस होती है, यहाँ पे क्वांटिटी होती है। तो ये फर्स्ट कंडीशन, प्राइस इतनी थी तो हम इतनी क्वांटिटी ले रहे थे बट प्राइस बढ़ गई तब भी हमने इतनी ही क्वांटिटी ली, तो आपको पता पड़ जाएगा यहाँ पे डिमांड के अंदर क्वांटिटी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। आई होप यू गॉट इट, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब अपन लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं इस चैप्टर का, तो परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। तो परफेक्टली इलास्टिक में आपको समझ में आ रहा होगा कि डिमांड क्या होगी, पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी, मतलब प्राइस क्या होने वाली है, कांस्टेंट होने वाली। तो अब कर्व ऐसा बन जाएगा कि हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस बन जाएगा, ठीक है। अपन ये बोल सकते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस बन जाएगा, ये y, ये 0 और ये हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है। तो अगर अपन इस कंडीशन में बात करें तो आपको पता है फर्स्ट कंडीशन, मान लो प्राइस यहाँ पर है तो एक पर्टिकुलर प्राइस पे अपन इतनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं, बट अब प्राइस क्या होने वाली है, सेम रहने वाली है। तो हमारी क्वांटिटी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इट में इंक्रीज और इट में डिक्रीज, ठीक है। मतलब इलास्टिसिटी किसके इक्वल आ गई, अपनी 0 के इक्वल आ गई। किसकी इक्वल आ गई, अपनी 0 की इक्वल। इज इट क्लियर, आई होप यू गॉट इट। तो परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड जो आपको क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। ये हमारी Q1, ये हमारी Q2। आई होप यू गॉट इट।
बेटा अब इसके बाद कुछ छोटे छोटे से टॉपिक्स बचते हैं, उसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें अपन प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में देखेंगे, उसका ज्योमेट्रिक मेथड कैसे होती है, मतलब बिना कुछ लिखे आप कैसे ग्राफ पे पॉइंट प्लॉट करके बना सकते हो, वो सारे कॉन्सेप्ट अपन बाद में पढ़ेंगे। थैंक यू।